आखिर क्या है रूस यूक्रेन विवाद? रूस ने क्यों बनाए दो नए देश? नमस्कार दोस्तों, ये है ओएसबी इंडिया और मैं अभिषेक कुमार गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या है विवाद की मुख्य वजह? पिछले दिनों हम लोग जैसा कि जान रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन दो देशों के बीच में काफी विवाद चल रहा है। ये विवाद आमतौर पर कई मीडिया खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि यह विवाद युद्ध का रूप भी ले सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रसिया की कैपिटल मॉस्को है और यूक्रेन की कैपिटल कीव है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। इस वीडियो में हम समझेंगे इस दोनों देशों के विवाद के बीच की मुख्य वजह क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रसिया यूक्रेन विवाद के बीच जब भी आप खबरों को सुन रहे हैं तो एक शब्द बार बार आ रहा है, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आखिर रसिया यूक्रेन विवाद में ये नाटो का क्या रोल है, समझेंगे इस बात को भी हम। आखिर नाटो है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि एक खबर आप देख रहे हैं, यूक्रेन ज्वाइन नाटो इज ए डायरेक्ट थ्रेट टू रसिया पुतिन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रशियन प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन अगर नाटो को ज्वाइन करता है तो ये रसिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट होगा, रसिया के सॉवरेनिटी के लिए, रसिया के बॉर्डर के लिए एक थ्रेट की तरह होगा। आखिर क्या है नाटो, इस चीज को हमें समझना है। उसके बाद हम समझेंगे कि ये विवाद में नाटो का क्या रोल है। दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है कई सारे देशों का एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है, कई सारे देश, लगभग 30 के आसपास देश हैं जो कि इस गठबंधन के हिस्सा हैं और इस संगठन का स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। दोस्तों, नाटो के किसी एक देश पर अगर कोई सैन्य हमला होता है या रक्षा संबंधी संकट आते हैं तो ये माना जाएगा कि वो संकट सभी 30 देशों पर आया है। किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में सभी 30 देश एक साथ खड़ा होकर उसके सपोर्ट में खड़ा होंगे। ऐसा ये नाटो का कॉन्सेप्ट था। एक बात आपको यह भी पता होना चाहिए, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल है। धन्यवाद। दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो आखिर ये रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की खबर से चिंतित क्यों है? सवाल यह है कि रूस यूक्रेन का जो विवाद है इसमें नाटो का रोल क्या है, इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि आपको पता है कि यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है जेलेंस्की जी ने, उन्होंने कहा था कि यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा बन सकता है आने वाले भविष्य में। सही बात है। तो इससे आखिर रूस को क्या समस्या है? यूक्रेन एक अलग देश है, किसी भी प्रकार किसी भी संगठन का हिस्सा बने, इससे रूस को क्या समस्या है? यही समझना है हमें इस वीडियो में कि रूस को समस्या क्या है इस बात से। देखिए, ऐसा है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो हमने भी देखा है कि जो नाटो है इसका मुख्यालय भले ही ब्रुसेल्स में हो, नाटो का मुख्यालय भले ही ब्रुसेल्स में हो, लेकिन नाटो के अंतर्गत सबसे जो शक्तिशाली देश हैं वो है यूएसए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूएसए और रसिया के बीच का विवाद कोई नया नहीं है, कोल्ड वार चल चुका है। यूएसएसआर और यूएसए का जो विवाद था, इस विषय में अगर बात करें तो वो कहानी दूसरी तरफ चली जाएगी, उस पर किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि रूस और यूक्रेन के विवाद को। ठीक है, रूस यूक्रेन विवाद में ऐसा है कि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता है तो हमें ऐसा पता है कि नाटो का जो सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रमुख देश है अमेरिका। तो अमेरिका जो है यूक्रेन की सीमाओं में आराम से प्रवेश कर सकता है, यानी कि रसिया बॉर्डर पर, क्योंकि रसिया और यूक्रेन एक पड़ोसी देश है, ये बात भी आपको पता है। आप इस मैप पर देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन। यदि यूक्रेन में यूएसए की पहुंच हो जाए तो आप देख सकते हैं कि रसिया की जो पश्चिमी सीमाएं हैं वो डायरेक्ट यूएसए के प्रभाव में आ जाएगा। यूएसए वहां से रसिया पर अटैक कर सकता है, ऐसा रसिया का डर है। ऐसा रसिया को लगता है कि यूएसए वहां से अटैक कर सकता है यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बनता है तो। यहाँ सवाल है कि इस विवाद को बढ़ने का क्या कारण था, क्योंकि
यूक्रेन है, उन्होंने बोल दिया कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा। तो रसिया ने यूएसए से कहा या नाटो से कहा कि आप जो है यूक्रेन को भविष्य में शामिल ना करेंगे, ऐसा लिखित में रसिया को गारंटी दीजिए। लेकिन ना तो नाटो ने लिखित में ऐसा गारंटी देने को तैयार हुआ, ना ही यूक्रेन ने भविष्य में नाटो में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार किया। इस बात को लेकर यूक्रेन और रसिया के बीच में विवाद बढ़ने लगा, टेंशन बढ़ने लगा। रसिया की जो सेना है वो यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी। क्योंकि जब विवाद काफी आगे तक बढ़ चुका था तो रसिया ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि विश्व भर के सभी देश के सभी लोगों में एक लहर पैदा, एक दुनिया भर के देश वह चौंक रह गए कि आखिर ये हो क्या गया है। ठीक है, जब हम लोग 22 तारीख की सुबह को जागे थे तो सुबह सुबह ही एक खबर मिला कि विश्व मानचित्र पर रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 नए देशों की घोषणा कर दी है, लुहांस्क और दोनात्स्क नामक 2 नए देशों की निर्माण की घोषणा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कर दी थी। हालांकि दुनिया भर के देशों ने इन 2 देशों को अभी फिलहाल मान्यता नहीं दी है। रसिया ने हालांकि मान्यता दे दी है और रसिया के कई सारे मित्र देश जो कि आने वाले समय में मान्यता दे ही देंगे रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क और रिपब्लिक ऑफ दोनात्स्क नामक 2 नए देशों को। दोस्तों, ये है रसिया यूक्रेन विवाद के मुख्य वजह, उसकी वजह से जो 2 नए देश बने, उसके बनने के कारण भविष्य में इस घटना में और भी कई सारे मोड़ आएंगे। इस पर कई सारी चीजें घटनाएं भी और घटेंगी। उन सब सारे नए अपडेट के साथ फिर किसी वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।